हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ना ज़रा बात थोड़ी सी ना छोटी सी 4-5 मिनट की आपको बात बताऊंगा, स्पेशली अपने हिंदू भाई हैं एंड बहनों को। संत नहीं हो ना आप, आपके धर्म का अरे असल नाम संत नहीं, मैंने सुना था ऐसा कुछ, लेकिन चलो मैं हिंदू कह के मुखातब करता हूँ। आप अपने हिंदू मज़हब के मुताबिक ये मानते हो ना कि आपके जो विष्णु है उसका पहला अवतार राम का था। और राम, मैंने रामायण थोड़ी बहुत पढ़ी है, मुझे ज़्यादा उसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आदि पुरुष मूवी में देखा था कि जो स्टोरी आदि पुरुष में वो दिखाती है ना कि जो राम के साथ आती है, जब सीता को रावण उठा के ले जाता है और रावण अवंतर सेना लेके जाता है लंका पे अटैक करने के लिए, तो रास्ते में समंदर आता है, जहरी बात है वो इंडियन ओशन था, तो इंडियन ओशन राम को रास्ता नहीं देता। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, यही सेम स्टोरी बाइबल में और कुरान में और यहूदियों की सारी बुक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी सेम हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी थाउजेंड, जैसे राम के साथ थाउजेंड ऑफ वानर होते हैं ना, सेम ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थाउजेंड ऑफ ज्यूज होते हैं, यहूदी होते हैं। तो उनके रास्ते में भी समंदर आ जाता है जब वो मिस्र से आ रहे थे इसराइल में या फ़लस्तीन में। तो मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे आपका वो मैंने मूवी में देखा कि राम तीर निकालता है तो डरा रहा है समंदर को, सेम ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते हैं। आसा बोलते हैं जिसे बूढ़े इंसान सहारा लेके चलते हैं ना, जिसको लाठी बोला जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो समंदर ने रास्ता दे दिया था। अब सेम स्टोरी है, कसम से ये सिमिलर स्टोरी है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी नहीं है, वो ज्यूस के नबी हैं, यहूदियों के नबी हैं, लेकिन हम मुस्लिम उनको नबी मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कुरान में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जिक्र है तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की और आपके राम की सेम स्टोरी है, लेकिन राम को तो समंदर रास्ता नहीं देता, मूसा को देता है। देखो मेरे हिंदू भाई बहनों, ये स्टोरी अगर सिर्फ कुरान में होती ना तो आप, चलो ठीक है, आप मुसलमानों से नफरत करते हो या आप डिनाइल कर सकते थे कि ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। जब राम को तो ब्रिज बनानी पड़ी थी, राम को तो समंदर ये रिक्वेस्ट करता है कि पत्थर फेंको तो मैं पत्थर डूबने नहीं दूंगा, मतलब मशक्क़त करवाता है ना, फ्री में तो नहीं देता रास्ता। लेकिन सेम स्टोरी आप मूसा की देखो, मैं आपको मूवी बता देता हूँ, हॉलीवुड की मूवी अकॉर्डिंग टू बाइबल बनी हुई है, गॉड्स एंड किंग्स। आप देख लो, हिंदी ज़बान में डब है उसमें वो आपको ये सारा प्रोसीजर नज़र आता है जब मूसा हज़ारों यहूदियों के सामने, अपने फॉलोवर के सामने समंदर को ऑर्डर देता है कि रास्ता दो, तो वो रास्ता देता है और समंदर ऐसे पीछे हट जाता है। मतलब अपना पानी का बहाव रुक जाता है और बीच में खुश्की हुई तो नहीं, तकरीबन टोटल होती पानी होता है घुटनों तक होता है, लेकिन उसमें से वो लश्कर गुजर जाता है मूसा अलैहिस्सलाम का यहूदियों के साथ। अभी देखो इस किस्से को, यानी कि कोई किस्सा स्टोरी नहीं है, इसको यहूदियों की सारी बुकों में ये लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। और इवन के क्रिश्चियन की जो बुक है ना, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट, उधर भी ये रिटर्न है और कुरान में भी ये रिटर्न है। तो अब आप मुहाजना करो कि आपके फ्रेंड ही है ना ज्यूज, उनका प्रॉफिट उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि ज्यूज देखो, कोई भी मज़हब चेंज करके जैसे मुसलमान हो जाता है बंदा या क्रिश्चियन हो जाता है, ज्यूज ऐसे किसी को नहीं लेते। ज्यूज होने के लिए खालिस्तान आपकी मामा पापा दोनों ज्यूज होंगे तो आप ज्यूज हो, वरना मैं मुस्लिम हूँ, मैं चला जाऊँ इसराइल में, मैं बोलूँ कि मुझे ज्यूज बना लो तो फिर नहीं बनाते। तो इसलिए ये किस्सा सारे ज्यूज ने विटनेस किया हुआ है। समझ आइए आपको मेरी बात। तो देखो ज्यूज ने अपनी आंखों से इतना बड़ा मुआजिजा देखा है, तो वो तो मतलब मूसा को नबी मानते हैं, खुदा तो नहीं मानते। खुदा तो वो भी, उनका भी यही बिलीव है कि खुद अनदेखा खुदा जो है वही हकीकी खुदा है, तो वो मूसा का खुदा मानते हैं, मूसा को खुदा नहीं मानते। मेरे लिए यकीन मानो, जब मैंने आदि पुरुष मूवी देखी थी ना तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। आई वॉज रियली सरप्राइज कि यार देखो, आप उसको खुदा मानते हो या अपना भगवान मानते हो, उसकी पूजा करते हो और कहते हो उसने पूरी दुनिया बनाई है, और एक समंदर उसकी बात नहीं मान रहा। समझ, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई इंसल्ट या गलत वे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ डिफरेंस। मतलब हमारा एक प्रॉफिट है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है या ताकत है, उस वो समंदर को ऑर्डर दे रहा है तो समंदर उसको रास्ता दे रहा है और हज़ारों लोग समंदर के अंदर से गुजर गए हैं। आपका जिस आप तो उसको करता धरता बोलते हो, तो वही उस दुनिया बनाने वाला है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही राम है। आप श्री राम राम के नारे लगवाते हो मुसलमानों से इंडिया में। यार मैं मुसलमान हूँ, मुझे बोल दिया करो कमेंट्स करके कि वरना काट डालेंगे, जय श्री राम बोलो, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं
डेली जय श्री राम बोलूँगा, क्योंकि श्री फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पर्शियन वर्ड है। श्री को मतलब वो पर्शिया में मीठे को श्री बोलते हैं, तो मुझे मीठा राम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जय श्री राम जब आप बोलोगे बोल देखो, हिंदुस्तानी मुसलमानों को मत तंग किया करो यार, जय श्री राम। मैं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी बोलूँगा कि ये कोई इतना बुरा वर्ड नहीं है। आपको अगर कोई हिंदू ज़बरदस्ती कर रहा है, अगर वो खुश होता है जय श्री राम आपके बोलने से, तो मैं तो मुसलमानों को भी बोलूँगा कि आप बोल दिया करो, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हिंदू बहन भाइयों को सोचने का ये मकाम है कि आप हर किसी की पूजा स्टार्ट कर देते हो। एक बंदे को, मैं ये नहीं कहता कि राम कोई बुरा इंसान था, लेकिन मैंने आदि पुरुष में देखा है रावण से मार खा रहा है, रावण उसको पटक रहा है 3-4 बार, तो उसको मरते मरते हनुमान जी बचाते हैं। मैंने मूवी में देखा है। मैं सोचता था कि यार आप राम राम करते हो तो राम को बहुत हैवी पर्सनैलिटी होगी, उसके सामने कोई टिकता नहीं होगा। वो तो बिल्कुल, अगर तो आप मूवी देखो, हनुमान ने बचाता तो रावण ने मार ही दिया था राम को। मुझे कोई मेरा प्यारा हिंदू भाई या हिंदू बहन अगर कोई थोड़ा बहुत हिंदू मज़हब को, मोस्टली तो आप लोग अपने मज़हब को समझते ही नहीं हो, उनको वो डिफ़िकल्टी इतना है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। मैं आपको कितनी बार बताया, मैं कल की मूवी देख देख के पागल हो गया हूँ। पूरे 6 मंथ से जब से वो आई है, मुझे उसकी कख समझ नहीं लग रही। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके राम को समंदर ने रास्ता नहीं दिया, मूसा को समंदर ने रास्ता दिया, और हज़ारों मतलब यहूदी इंसानों ने विटनेस किया आपके राम के साथ। तो बंदर थे, वो बंदर सेना थी, इंसान पता नहीं उसका भाई था, आशीष बोलते हो या लक्ष्मण बोलते हो, उसको भी वैसे मूवी में 2-3 बार हनुमान ही मरने से बचाता है, वरना उसको भी मार दिया था रावण के बेटे ने। तो एनीवेज, बात करने का मतलब ये है कि यहूदियों ने तो विटनेस किया हुआ है कि समंदर मूसा के कहने पे साइड पे हटा था। तो यहूदी तो मूसा की पूजा नहीं करते, वो मूसा को अपना नबी प्रॉफिट मानते हैं, लेकिन खुदा उसी को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, अल्लाह को खुदा मानते हैं। वो भी कहते हैं कि हकीकी खुदा वो है जिसको किसी ने नहीं देखा। तो आप लोग के राम के कहने पे तो समंदर ने रास्ता भी नहीं दिया, और आप उसको भगवान बना के बैठे हो, पूजा स्टार्ट कर दी है, जय श्री राम हो रहा है। पता नहीं यार आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा करो कि हम पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही क्यों बुत परस्ती करता है। यूरोप में 30-35 कंट्री हैं, सारे क्रिश्चियन हैं। अमेरिका, साउथ अमेरिका में जितने में सारे क्रिश्चियन हैं। एक ही जूस कंट्री है इसराइल आपके सामने, बाकी मुस्लिम कंट्री हैं। मतलब ये तीनों मजहब पूरी दुनिया है। आपके पड़ोस में चाइना, जापान, वो तो मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, लेकिन आप अभी तक ठोक बजा के राम जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। हनुमान का करैक्टर देखो यार, खुद सोचो कि ये करैक्टर है, इस तरह के कोई एग्जिस्ट करते होंगे। 5-6 हज़ार पुरानी बातें बता देते हो। तो मुझे बस ये बताओ कि राम के कहने पे समंदर ने रास्ता क्यों नहीं दिया था।